हाजी मस्तान, जिसका पूरा नाम मस्तान मिर्जा था, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पहला असली डॉन माना जाता है। 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कडलूर डिस्ट्रिक्ट के एक गरीब मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हाजी मस्तान ने अपने जीवन का सफ़र बहुत ही संघर्ष के साथ शुरू किया। जब वो बस 8 साल के थे, तभी उनका परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में मुंबई चला आया। मुंबई, जो यूएस वक्त बम्बई के नाम से जाना जाता था, एक सपनों का शहर था जहां हाजी मस्तान ने अपना जीवन एक मजदूर के रूप में शुरू किया। शुरुआत में हाजी मस्तान ने मुंबई के डॉकयार्ड्स में मजदूरी की, जहां उसने अपने हाथों से माल उतारा। लेकिन उसका सपना ये था कि वो इस गरीबी की जिंदगी से बाहर निकले और कुछ बड़ा करे। उसका संपर्क जल्दी ही स्मगलिंग के काम से जुड़ा, क्योंकि यूएस समय मुंबई के पोर्ट्स पर स्मगलिंग एक आम बात थी। मस्तान ने समय के साथ स्मगलिंग के काम में अपनी पहचान बनानी शुरू की। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स, इंपोर्टेड गुड्स, सस्ते कपड़े और चांदी जैसे आइटम्स की स्मगलिंग की, जिससे उसकी कमाई शुरू हुई और उसने अपने आप को मुंबई के मज़े में ढले हुए नेटवर्क में शामिल कर लिया। 1950s to 1960s के दौर में हाजी मस्तान ने मुंबई के स्मगलिंग रैकेट पर अपना दबदबा बनाया। उसने अपने गुंडे नहीं, बल्कि अपने दिमाग से अपने धंधे को चलाया। यह वो वक्त था जब हाजी मस्तान ने अपने सफ़ेद कुर्ता पजामा, केली चश्मे और काली मर्सिडीज बेंज के साथ अपनी एक अलग ही शान बनाई थी। मस्तान का फैशन और उसकी लाइफस्टाइल उस वक्त की फिल्मी दुनिया के लोगों को भी प्रभावित करती थी, और ऐसे ही दोस्ती उसकी बॉलीवुड से हो गई। कहते हैं कि उसने कई फिल्ममेकर्स को पैसा दिया था ताकि वो उनकी फिल्में बना सकें, और कई एक्टर्स के साथ उसकी दोस्ती भी थी। हाजी मस्तान की इमेज एक रॉबिन हुड जैसे व्यक्ति की बन गई थी, जो गरीब लोगों की मदद करता था और उनके बीच अपना एक अलग ही इमेज बनाकर रखता था। उसने कई लोगों की मदद की और उनका आशीर्वाद भी पाया। मस्तान ने कभी किसी हत्या या खून खराबे में अपने हाथ नहीं डाले, बल्कि वो स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट के जरिए पैसा बनाता था। उसने अपने समय के अन्य डॉन्स जैसे करीम लाला और वरदराजन मुदालियर के साथ भी अपनी शौटून पर दोस्ती बनाई। ये तीनों मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपने अपने क्षेत्र में राज करते थे, और इनकी आपस में समझदारी ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को एक नया आयाम दिया। 1970 के दौर में हाजी मस्तान की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उसका प्रभाव न सिर्फ मुंबई पर बल्कि पूरे भारत के स्मगलिंग रैकेट पर देखने को मिलता था। उसकी सफलता के बावजूद उसने कभी भी अपने आप को एक गुंडा या बदमाश नहीं बताया। उसने हमेशा अपने आप को एक बिजनेसमैन और सोशल वर्कर के रूप में प्रस्तुत किया। जब इमरजेंसी का समय आया और इंदिरा गांधी की सरकार ने अंडरवर्ल्ड पर कड़ी कार्रवाई शुरू की, तब हाजी मस्तान ने अपना रंग बदला। उसने अपने उद्योगों को व्यवस्थित करने की कोशिश की और पॉलिटिक्स में भी अपना कदम रखा। 1975 के इमरजेंसी के बाद, जब सरकार ने उसके सभी बिजनेसेस पर कड़ी नज़र रखी, हाजी मस्तान ने पॉलिटिक्स का सहारा लिया। उसने ऑल इंडिया दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी भी शुरू किया। यहाँ उसने अपनी प्रभुता के जरिए लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की और अपने आपराधिक जीवन से अलग होने का प्रयास किया। हाजी मस्तान का जीवन उनकी मौत तक एक प्रभावित करने वाली कहानी रहा। 25 जून 1994 को उसने मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन उसकी लेगेसी उसकी मौत के बाद भी जिंदा रही। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार को उसकी जिंदगी से प्रभावित माना जाता है, जिसमें एक डॉकयार्ड वर्कर का अपराध की दुनिया में उठाने का कहानी दिखाई गई है।
हाजी मस्तान की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे दुनिया स्मगलर और अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से जानती थी, लेकिन अपने लोग उससे एक दिलवाला इंसान और रॉबिन हुड के रूप में याद करते हैं। उसका जीवन, जो गरीबी से लेकर शान और शौकत तक का सफ़र रहा, दिखाता है कि कैसे सपने, दिमाग और एक थोड़ा सा रिस्क एक व्यक्ति को कहीं से कहीं तक पहुंचा सकते हैं।